स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। और अक्सर बच्चों के क्रिया वाले टॉपिक के अंदर डाउट रहते हैं, तो आज आपके डाउट को लेकर के आए हैं क्रिया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिया होती क्या है। क्रिया क्या होती है, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। किसी काम के करने या होने की प्रक्रिया, यानी हम जो भी काम करते हैं वो काम करने का हमारा जो तरीका होता है वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। जैसे कुत्ता गेंद उठा लाया, कुत्ता क्या उठा लाया, गेंद उठा लाया, तो उठाना और लाया दोनों के यहाँ की क्रिया है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस आपका, मोची ने सुंदर जूते बनाए। क्या बनाए, मोची ने जूते बनाए, तो बनाए के यहाँ की क्रिया। तो क्रिया की परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। अब स्टार्ट करें हम क्रिया के लिए। तो क्रिया के कर्म के आधार पर भेद करें। सबसे पहले कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। सबसे पहला है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है, और दूसरे नंबर पे हमारी सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चीज नोट करनी है कि अकर्मक और सकर्मक, सबसे पहले आपको उसकी पहचान पता होनी चाहिए कि जहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं होती वहाँ पे, और क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। यानी कि क्रिया यदि वहाँ पे कर्म नहीं होगा तो प्रभाव किसके पर पड़ेगा, कर्ता पे पड़ेगा। जैसे उदाहरण लेकर के माँ सो रही है, तो कर्ता क्या बोला था, वहाँ पे किसी का कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे काम करने वाली कौन है, माँ। कौन सो रही है, माँ सो रही है। रहना क्या आपकी क्रिया है। दोनों में दिया हुआ है घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या है आपकी क्रिया है, और घोड़ा क्या है आपका कर्ता है। तो कैसे दौड़ता है, अब तेज आपका क्या है, तेज आपका विशेषण है। तो यहाँ पे घोड़े के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है कि दौड़ता कौन है, घोड़ा दौड़ता है। अब ये पूछा जाए कैसे दौड़ता है, तो तेज दौड़ता है। यहाँ पे लेकर के हाथी नदी में नहाता है, हाथी नदी में नहाता है, तो नहाना क्या है आपकी अकर्मक क्रिया है, दौड़ना क्या है आपकी अकर्मक क्रिया है, और माँ सो रही है तो यहाँ पे इसका प्रभाव से बड़ा कर्ता के ऊपर। तो ये थी आपकी अकर्मक क्रिया। अब पढ़ रहे हैं अकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण। ये आपके जीवन में काम, भविष्य में काम आने वाले शब्द हैं। ये शब्द आपको जहां भी जिस लाइन में मिलेंगे आपको वहां पे क्या करनी है, अकर्मक क्रिया करनी है। मान लीजिए किसी सेंटेंस के अंदर आपका आ गया हंसना, कि वह हंसता है, तो हंसना हमेशा क्या होगी आपकी अकर्मक क्रिया होगी। उसके बाद आता है रोना, वह रोता है। क्या रोता है, क्योंकि क्या किसी लगाने से जवाब नहीं मिलता तो कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया होती है। तो रोना आपका क्या है, अकर्मक क्रिया। उसके बाद में क्या है, उठना, उठना क्या है आपकी अकर्मक क्रिया है। बैठना, बैठना भी क्या आपकी अकर्मक क्रिया है। तैरना, वह नदी में तैरता है, वह नहर में तैरता है, तो तैरना क्या आपकी अकर्मक क्रिया है। उसके बाद में सोना, वह 5 बजे सोता है, 7 बजे सोता है, सुबह 4 बजे उठता है, तो आपकी सोना भी क्या आपकी अकर्मक क्रिया है। उसके बाद है जागना, जागना क्या है, जागना भी आपकी क्या है अकर्मक क्रिया है। और दौड़ना, कि वह बहुत तेज दौड़ता है। अब दौड़ना क्या आपकी अकर्मक क्रिया है, बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या आपका परिविशेषण है, और तेज क्या आपका विशेषण है। तो यहाँ पे दौड़ना क्या आपका अकर्मक क्रिया है। तो आपको अकर्मक क्रिया से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसके कुछ उदाहरण दिए आपने। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना अपने नोटबुक में कि हमेशा ये शब्द जहाँ भी आपको मिले, ये भागना, डूबना, डरना, नहाना, ये जितने भी उदाहरण है आज से नोट कर लीजिए। हंसना, रोना, उठना, बैठना, तैरना, सोना, जागना, दौड़ना, भागना, डूबना, डरना और नहाना, ये सभी के सभी क्या आपके अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं आज का सकर्मक क्रिया। यदि आपने अकर्मक क्रिया की परिभाषा होगी याद होगी, तो उसके अपोजिट किसकी परिभाषा होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस क्रिया में कर्म दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है, कर्म। अब कर्म होता क्या है, जब हम कोई काम करते हैं, जैसे लड़का क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो ये आपका क्या है कर्म। कर्म दिया होता है, अर्थात कर्म की आवश्यकता होती है। सकर्मक क्रिया में क्या होती है, हमें कर्म की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि बंदर केला खाता है, तो बंदर क्या आपका करता है, खाना क्या है क्रिया है, केला क्या है आपका कर्म है। यानी जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वैसे यहाँ पे होते हैं कर्ता, कर्म और क्रिया। तो यहाँ पे बंदर केला खाता है, क्या खाता है, केला खाता है। यानी क्या किसी लगाने से हमें जवाब मिल रहा है कि क्या खा रहा है, केला खा रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ये बंदर केला खाता है, ये आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। फिर पढ़ते हैं हम, सुनीता पत्र लिखती है। सुनीता क्या है आपकी कर्ता है, लिखना क्या है क्रिया है, पत्र क्या है कर्म है।
तो सुनीता क्या लिखती है? पत्थर लिखती है। ये आपकी सहकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब हम उसके बाद बढ़ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जहां भी आपकी ये शब्द आ जाए वह हमेशा कौन सी क्रिया होती है? सहकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है खाना, खाना, पीना, बनाना, सुनना, बांटना, देखना, लेना, देना, लाना, जाना। यानी आप वाक्य में प्रयोग करोगे कि वह खाना खाता है तो सहकर्मक क्रिया है। पीना, वह पानी पीता है, वह लस्सी पीता है, वह चाय पीता है। बनाना, वह स्वेटर बुना बन रही है। सुनना, वह कोई गीत सुन रहा है। बांटना, बच्चों में मिठाई बांट देना। देखना कि वह टीवी देख रहा है। लेना, बाजार से सब्जी ले आना। देना, लाना, यानी ये शब्द जहां भी प्रयोग होंगे वहां पे कौन सी क्रिया कहलाएगी? सहकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब हम कुछ बेसिक पढ़ रहे हैं क्रिया के बारे में, जो हमें कुछ चीज़ के बारे में बताएगी कि अकर्मक और सहकर्मक क्रिया की क्या पहचान होती है। तो चलो हम ये करते हैं अकर्मक और सहकर्मक क्रिया की पहचान। पहचान क्या है कि क्या किसी किसको लगाने से, क्या किसी किसको लगाने से यदि उत्तर मिलता है, यानी उसका जवाब यदि हमें मिलता है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी सहकर्मक क्रिया कहलाएगी। और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जैसे मैंने कहा था माँ सो रही है, क्या सो रही है? अब सोने की कोई परिभाषा नहीं है कि वह नहाता है, क्या नहाता है। तो क्या किसे लगाने से जिसका जवाब नहीं मिलता तो आपकी अकर्मक क्रिया है, और लगाने से जवाब मिलता है। जैसे मैं आपसे पूछे कि बंदर केला खाता है, क्या खाता है? केला खाता है। किसे खाता है? केले को खाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? जवाब मिल रहा है। ऊपर वाले में जवाब नहीं मिल रहा था, यहाँ पे जवाब मिल रहा है। तो अकर्मक और सहकर्मक क्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।